हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 8। तो देखिए, चैप्टर 8 का नाम है सम्राट अशोक एक महान शासक। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खालिस्तान भाषा में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। ओके, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। फिर देखिए ख नंबर, उत्तरापथ प्रांत की राजधानी खालिस्तान थी। तो देखिए, उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अब देखिए ग नंबर, कलिंग युद्ध खालिस्तान व खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो देखिए, कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए अब घ नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में खालिस्तान युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। तो इसका आंसर देखिए कलिंग होगा। ओके, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। तो इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। प्रश्नोत्तर का पहला नंबर देखिए, सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिनमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो इस तरीके से इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। छोटा सा है, इसे याद भी कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांत में बांटा था, उनके नाम लिखिए। ओके, तो देखिए, सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांत में बांटा था और उसका नाम भी लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, अशोक ने अपने साम्राज्य 5 प्रांतों में बांटा था। देखिए, पांचों प्रांतों के नाम इस तरीके से है। सबसे पहला देखिए उत्तरापथ, दूसरा अवंती राष्ट्र, तीसरा कलिंग, चौथा दक्षिणापथ और पांचवा प्रासी। तो इस तरीके से 5 प्रांत है। इसको आप लिख लीजिए और इसका नाम याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अशोक का धम्म क्या था। ओके, अशोक का धम्म क्या था। धम्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। धम्म प्रचार के लिए धम्म महापात्र नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ओके, तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। लंबा है बट इसे इतना तो लिखना ही पड़ेगा। एसएसटी में लंबा ही लिखना पड़ता है। ओके, इसे लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है। ओके, अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक था। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। इन्हीं अभिलेख से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसे लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइए चर्चा करेगा। कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए, आइए चर्चा करें का पहला नंबर का क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ओके, सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, आइए चर्चा करें हैं। चर्चा करना है तो आंसर थोड़ा सा लंबा होगा। ओके, तो इसको आप पूरा लिखिएगा। आंसर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि चर्चा करना ही ये विस्तृत आंसर है। ओके,
देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करते थे। राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अधिकारी सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ओके, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। इतना आप लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा समझ कर, ज़्यादा भास्ट नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। ओके, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देखिए, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। देखिए नीचे, अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है। इसमें 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख घायल हुए और 1.5 लाख बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। ओके, युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अशोक इस राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का प्रतिज्ञा कर ली। ओके, तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लीजिए, इतना आंसर काफ़ी है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था, वर्णन करें। तो देखिए वर्णन करना है कि अशोक एक लोकप्रिय और महान शासक था। तो देखिए इसका उत्तर, अशोक को एक लोकप्रिय एवं महान शासक निम्नलिखित कार्यों के कारण कहा जाता है। क नंबर देखिए, उसने रोगी मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए। ख नंबर, उसने लोगों के लिए अच्छी सड़कें बनवाई ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सुविधा रहे। फिर देखिए तीसरा ग, उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए एवं कुएं खुदवाएं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, उसने थके यात्रियों के विश्राम के लिए सराएं बनवाई। फिर अंग, उसने निर्धनों की शिकायतें सुनने के लिए धर्म महामात नामक अधिकारी नियुक्त किए। फिर 4 नंबर देखिए, उसने निर्धनों तथा दीन दुखियों की धन से सहायता की। तो ये प्रमुख विशेषता थी अशोक और उनका कार्य के कारण उन्हें लोकप्रिय और महान शासक कहा जाता था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।